आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे जिसे हमारे हिमालय के सिद्धों ने समय से पहले देखा था। यह रहस्य न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। यह भविष्यवाणी आज भी हमारे लिए एक दिशा और चेतावनी है, जिसे यदि हम समझ लें तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आने वाले समय के बड़े बदलावों का सामना भी कर सकते हैं। तो आइए इस गूढ़ सत्य को जानने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। भाग 1, भविष्यवाणी का मूल स्रोत। यह भविष्यवाणी किसी सामान्य संत की नहीं बल्कि महायोगी सिद्ध ऋषि की मानी जाती है, जिनका उल्लेख 18वीं शताब्दी में कुछ तिब्बती और कश्मीरी ग्रंथों में हुआ है। उनका नाम किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया क्योंकि उन्होंने कहा था जो नाम से जाना जाएगा वह अहंकार में खो जाएगा। उनकी भविष्यवाणी मौखिक रूप से केवल उन्हीं को दी जाती थी जो तप, मौन और ध्यान के मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते थे। भाग 2, असली भविष्यवाणी, जैसा मौखिक परंपरा में माना जाता है। उन्होंने कहा था जब समय की धारा उल्टी बहेगी और धर्म का मुख झुक जाएगा, जब बच्चों की हंसी युद्ध की आवाजों से दब जाएगी, जब उत्तर की भूमि लाल हो जाएगी और पहाड़ भी कांपेंगे, तभी पूर्व से एक साधक उठेगा जो न राजा होगा न याचक, वह न हिंसा करेगा न भागेगा, केवल ध्वनि से जागरण लाएगा और भारत एक बार फिर ज्ञान भूमि बनेगा। भाग 3, क्या ये संकेत आज दिख रहे हैं? अब आप सोचिए, क्या भारत के उत्तर में लालिमा नहीं छाई है? क्या युद्ध और आतंक की आहट नहीं बढ़ गई है? क्या धर्म अब केवल उपदेश बनकर रह गया है? और क्या आज देश भर में छोटे छोटे गांवों से साधक, भजन और मंत्रों की ध्वनि फिर से नहीं गूंज रही है? ये सब इस गुप्त भविष्यवाणी की ही आहट है। भाग 4, ध्वनि से जागरण क्या है? सिद्ध ने जो सबसे रहस्यमयी बात कही वह थी ध्वनि से जागरण। शास्त्रों में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। नादः परम ब्रह्म। जिस दिन शुद्ध मंत्रों, घंटा, शंख की ध्वनि और सत्य भाषण की शक्ति वापस लौटेगी, उस दिन भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। भाग 5, निष्कर्ष। यह भविष्यवाणी केवल डराने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है उन सभी के लिए जो अभी भी धर्म, ध्यान और सेवा में विश्वास रखते हैं। हो सकता है आप भी वह साधक हो जिसकी ध्वनि इस युग को बदल दे। इसलिए अब समय है, अपनी साधना को गंभीर बनाइए, धर्म को फिर से जीवन में उतारिए और इस भविष्यवाणी का हिस्सा बन जाइए। यह समय जागने का है, न केवल सुनने का। हिमालय के सिद्धों ने हमें उस मार्ग का दर्शन कराया जो भारत और मानवता की उन्नति की दिशा में है। यह आह्वान है आत्मा के जागरण का, धर्म के पुनर्निर्माण का और सत्य के प्रति समर्पण का। हम सभी को समझना होगा कि हम में वह शक्ति है जो भारत को फिर से ज्ञान भूमि बना सके। साधक वही है जो समय की धारा को समझे, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। जय भारत, जय सनातन धर्म।